राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कुछ दिनों से AQI में गिरावट आई, लेकिन आज फिर से राजधानी दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के 5 इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इनमें शादीपुर जहांगीरपुरी सबसे ऊपर है। वहीं NCR में भी हालात बेकाबू हैं। गाजियाबाद और नोएडा की हवा बेहद खतरनाक है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली वासियों को प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 250 तक दर्ज किया गया है, लेकिन राजधानी में बहुत से इलाकों में AQI अभी भी 350 के ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली में अगले कई दिनों तक बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली NCR में रविवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार चला गया है। आनंद विहार हो, बवाना हो, जहांगीरपुरी हो या फिर इसके अलावा बुराड़ी हो, सभी जगह पर AQI अपने गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से हवा की रफ्तार बढ़ने पर कुछ हल्की सुधार के आसार लग रहे थे, लेकिन रविवार को ऐसा नहीं हुआ। वहीं दिल्ली के साथ साथ NCR में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। NCR के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। डॉक्टरों की माने तो इस प्रदूषण का असर बच्चे और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। प्रदूषण की वजह से बच्चों में आंखों में जलन और आंखों की समस्या की परेशानी सबसे ज्यादा अस्पतालों में बढ़ रही है। क्या कहते हैं इस पर डॉक्टर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही आंखों की समस्या सबसे ज्यादा अस्पतालों के अंदर आ रही है। लोग जो है आंखों की परेशानी को लेकर अस्पताल में जा रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। जलन हो या फिर दूर से दिखाई देना कम हो, ये सारी समस्या को लेकर अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं। और क्या क्या असर पड़ता है इस प्रदूषण की वजह से, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बासु अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनदीप सिंह बासु जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे कई सारी जो आंखों की समस्या होती हैं, तो किस तरह की समस्या आपके सामने आती हैं, किस तरह के पेशेंट जो हैं वो आते हैं? देखिए, अभी जैसे कि आपने देखा था कि दिल्ली NCR में पोल्यूशन बहुत बढ़ा, तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं जो आंखों में रेडनेस हो रही है और इरिटेशन रहती है उनको, और उनको ऐसा लगता है कि जो पानी निकल रहा है उससे उनकी आंखों में जलन हो रही है और देखने में तो परेशानी आ ही रही है। तो उस केस में ऐसा होता है कि स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, पेशेंट जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई भी आई ड्रॉप ले लेता है और कोई भी एंटीबायोटिक ले लेता है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों में और भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे पेशेंट से कि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आ रही है और इरिटेशन बढ़ रही है आपकी आंखों में, तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भी आंखों का डॉक्टर है उस पर जाके विजिट करें, अपने आई को टेस्ट कराएं और उस हिसाब से ही दवाई लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाई चांस आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे लुब्रिकेंट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड से कॉर्निया पे इफेक्ट आ सकता है, आपकी पुतली सफ़ेद हो सकती है।
और अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत सारे अच्छे आई ड्रॉप्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपको एक तो लुब्रिकेंट मिलेगा आपकी आँखों के लिए, और आपकी जलन में आराम मिलेगा, और जो ये रेडनेस हो रही है ये नहीं होगी। अब हम किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? एक तो हम कोशिश करें कि टू व्हीलर पे अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो आँखों में चश्मा लगाएँ और हेलमेट का यूज़ करें, ताकि आँखों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए पॉल्यूशन, जो पॉल्यूटेड हवा है वो आँखों के कॉन्टैक्ट में ना आए, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है। और कई बार आपने देखा है कि बाइक से जब उतरते हैं, मोटरसाइकिल से लोग, तो वो उतरते ही अपने हैंकरचीफ को निकाल के अपनी आँखों को रगड़ लेते हैं, और वही हैंकी को दोबारा से जेब में रख के वो हर बार वही यूज़ करते हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारी आँखों में वायरस या फिर बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे हैं, वो जब हम पोंछते हैं तो हमारे हैंकरचीफ में आ जाते हैं और दोबारा से फिर हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इरिटेशन और बढ़ती है और हमारे आँख में एलर्जी हो सकती है, और जिसकी वजह से काफ़ी इचिंग होती है पेशेंट्स को, और वो इचिंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। ये बताइए, आजकल जिस तरह से बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत समस्या आ रही है आँखों को लेकर, अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, मोटा-मोटा उनके चश्मे लगे हुए हैं, कई सारी दिक्कत परेशानी होती है, उनके परिवार वाले जो समझ नहीं पाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनके चश्मा लगवा देते हैं। लेकिन क्या बिना चश्मे के भी बच्चे के लिए कोई ऐसा इलाज है? देखिए, मैं अपने 20 साल के करियर में ये बताऊँगा कि कोविड के बाद से जो मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो बच्चों के ही आ रहे हैं, और सब बच्चों को 80% ऑफ द जो भी किड्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं अभी, उनको चश्मा लग रहा है। और उनके पेरेंट्स को पता नहीं लग पाता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है, बच्चे बताते नहीं हैं। और जब उनके स्कूल से शिकायत आती है, उनकी नोटबुक में जब टीचर्स देखते हैं कि वो सही से लिख नहीं पा रहे, तब उनको पेरेंट्स को बोला जाता है, और तब वो टेस्ट कराने आते हैं, तब उनको पता चलता है कि हमारे बच्चे के बहुत हाई नंबर्स आ रहे हैं। और चश्मा लगाने के बाद भी उनका विजन जो है वो 6/6 नहीं है। मतलब ये है कि उनको दूर की 30 या 40% या 50% ही देख पा रहे हैं, उसके अलावा उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। वो रीज़न ये है कि क्योंकि वो उन्होंने स्क्रीन टाइम, मोबाइल का यूज़ बहुत हुआ। अब आप देख रहे हैं स्कूल्स में भी सब डिजिटलाइज़ होता जा रहा है। स्क्रीन्स जो हैं, पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे, लेकिन अब स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। उनके जो होमवर्क्स आ रहे हैं बच्चों के, वो भी लैपटॉप पे आ रहे हैं, मेल पे आ रहे हैं, तो उसी पे काम कर रहे हैं वो। एंड उसके बाद जब उनको उसके अलावा जब टाइम मिलता है तो वो टीवी और मोबाइल का यूज़ बहुत कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका जो आईबॉल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उनको मायोपिक हो रहा है, और मायोपिया की वजह से हाई नंबर्स आ रहे हैं। और ये मायोपिया बचपन में आने का मतलब ये है कि फ्यूचर में उनका फ्यूचर बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि आगे चल के उनका पर्दा और कमज़ोर हो जाता है। और बहुत सारे मेरे पास केस आ रहे हैं जो पुराने मायोपिक वाले हैं, उनको रेटिना डिटैच हो जाता है, पर्दा गिर जाता है उनका, बहुत चांसेस होते हैं। तो वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँचना चाहते तो आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा। चश्मा कोई इलाज नहीं है। चश्मा ये है कि आपको नहीं दिख रहा तो आप चश्मा लगा लीजिए, लेकिन उससे आपकी आँख ठीक नहीं हो जाती। वो प्रिवेंशन है देखने के लिए। ठीक होने का ना वो प्रिवेंशन है ना क्योर है। अगर आपको ठीक होना है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं। हम पिछले 35 साल से यही कर रहे हैं, डॉक्टर बासुआई हॉस्पिटल 35 साल से इस चीज़ पे ही रिसर्च किया है। तो हम आपकी बच्चों की जो आई साइट वीक हो रही है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और आगे उसकी रोशनी और कम ना हो उस पे भी हम काम करते हैं, प्रिवेंशन भी करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो है, कई बच्चों को चश्मा लगाने के बाद भी पूरा नहीं दिखता, उनका विजन लॉस हो जाता है, उस रोशनी को भी वापस लाने का काम करते हैं।